जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव, जो कि गुरुग्राम के अंदर पटेल नगर के पास में फ्रेंड्स कॉलोनी में किया जा रहा है। इस बारे में हमने अधिक जानकारी कथा व्यास श्री नीरज महाराज जी से भी ली, और साथ ही जो कथा के आयोजक हैं श्रीमती शारदा शर्मा, उनके द्वारा भी हमें काफ़ी जानकारी दी गई। आइए हम बात करते हैं उनके साथ में और जानते हैं इस कथा के बारे में अधिक जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज आपको हम लेकर के आए हैं कलश यात्रा में। भव्य कलश यात्रा यहां पर आयोजित की गई थी शारदा शर्मा जी के द्वारा, जो कि 108 से भी अधिक कलश यहां पर महिलाओं के द्वारा उठाए गए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे इस भागवत कथा के आयोजन का प्रयोजन क्या रहा, और हम आपसे जानना चाहेंगे मैम क्या उद्देश्य है कथा कराने का, बताइए। जी, सभी को राधे राधे। और कथा तो देखो ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। हमने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन वो उनकी कृपा हुई श्री हरि की। और उन्होंने बोला कि जी हम तो जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ चल रहे थे और फोन आ गया वृंदावन से कि भाई आपको हमें आपके यहाँ भागवत कथा करनी है। तो हमने समय मांगा तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैं कि ठीक है, जब ठाकुर जी आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं भागवत के रूप में, तो हम सब स्वागत के लिए तैयार हो गए। और यही है कि हम भगवान के अपने जो हमारे इष्ट देव हैं, सबके आराध्य हैं, तो उनके लिए सबका सिमरन होता रहे। भगवत कथा सबके लिए बहुत अच्छी होती है। और हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी में तो पहली बार हमें सौभाग्य मिला है कराने का। तो इसलिए सभी हमारे जितने भी फ्रेंड्स कॉलोनी के हैं, पटेल नगर, सिविल लाइन, पूरे गुरुग्राम वासी बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे यहाँ भी भागवत कथा आई है। और ये 1 तारीख से अभी 9 बजे हमने कलश यात्रा की है, और 2 बजे से 6 बजे तक डेली श्रीमद् भागवत कथा होगी, जिसका श्रवण करने के लिए सभी को हम आमंत्रित करते हैं। तहे दिल से हम सभी मिलकर सबको बुला रहे हैं कि सभी कथा सुनने के लिए जरूर जरूर आए और भगवत कथा में आकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसा लगा आपको जब 108 महिलाओं ने कलश उठाए? और बहुत सुंदर। उसका तो हम जगह से कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा हमारी ये फ्रेंड्स कॉलोनी से शुरू हुई, और ये पटेल नगर अपना सिविल लाइन से होते हुए, और ये वापस यहीं आप अपने हमारे पंडाल में आ गई है। और यहाँ पे फिर कलश स्थापना करके 7 दिन तक कथा होगी, 2 बजे से 6 बजे तक। और 8 तारीख को हमारा 9 बजे हवन होगा। हवन होने के बाद 11 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा, फिर कथा संपूर्ण हो जाएगी। लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़े, उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहिए? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे बच्चों में और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे भाई मुकेश शर्मा जी आगे से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वो एक बहुत ही धर्म के प्रति एक प्रचारक भी है, और एक इतने अच्छे सेवक हैं श्याम बाबा के। उन्होंने ही शुभारंभ किया है कलश यात्रा का, उन्होंने ही शुभारंभ किया है। और हम सब मिलकर ये जितने भी हमारे गुरुग्राम वासी है, सभी की कृपा से मिलजुल कर ही हम ये भागवत कथा करा रहे हैं। मेरा नाम उषा जैन है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी गुरुग्राम की निवासी हूँ। यहाँ पर शारदा जी ने बहुत सुंदर भागवत कलश का वो यात्रा का आयोजन किया है, जो सचमुच में बहुत सुंदर है। उसकी सबसे बड़ा उपलब्धि मैं ये कहूँगी कि केवल मात्र बड़े लोग ही नहीं, नवयुवक और छोटे छोटे बच्चे जैसे आप देख रहे हैं, इससे जुड़े हैं। ये संस्कार इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम दे सकते हैं, और जिसका शुभारंभ हमारी शारदा जी ने किया है। मैं भी फ्रेंड्स कॉलोनी की निवासी श्रीमती उषा जैन अपनी दोनों ये दोहित्रियों को लेकर आई हूँ। मैं भी चाहती हूँ और बल्कि ये संदेश देती हूँ कि हम सभी अपने परिवार के अंदर ना केवल हम उम्र लोगों को इस ओर लेकर आएं, बल्कि निश्चित रूप से अपने बच्चों को लेकर आएं, प्यार से लाएं, और नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझा करके लेकर आएं। तभी इन संस्कारों को हम आगे पहुंचा सकेंगे, और इस प्रकार के आयोजनों में हमारे बच्चों की भी रुचि बनी रहेगी। अन्यथा हमारे बच्चे धर्म से दूर हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। मेरा एक सवाल और ये रहेगा कि लोगों को जब कहा जाता है कि भगवान की पूजा कराइए बच्चों से, तो उनका कहना है कि अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तब कराएंगे। तो वो उम्र कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से जिसमें कि बच्चों को पूजा कराने के? मैं स्वयं एक अध्यापिका रही हूँ। समाज का मुझे सेवा करने का मौका सौभाग्य मिला है। तो मैं निश्चित रूप से एक बात कहूँगी कि बिल्कुल आरंभिक आयु से, बल्कि अबोध आयु से ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। जब बच्चा बुद्धिमान हो जाता है तो अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करता है, बड़ों की तुलनात्मक रूप से कम सुनता है। तो यही हमारे भारतीय उसके अंदर है, संहिता में है, हमारे अपने भारतीय धर्म में है कि बालपन से ही हमको योगीपना ले आना चाहिए।
बाल्यावस्था से ही, बिल्कुल अबोधावस्था से, और कुछ नहीं तो उन बच्चों को उस धार्मिक आयोजनों में हाथ जोड़कर श्रद्धा नत होने का पाठ हमको घर से सिखाना चाहिए। और इस चीज के लिए बनिस्बत कि हम सजने संवरने तैयार होने और शोशेबाजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उससे ज्यादा ध्यान हम अपने बच्चों के संस्कारों पर दें, क्योंकि आज जो बच्चे हैं कल को यही भविष्य बनेंगे और यही भविष्य बढ़ते 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 निरंतर चलेगा। अन्यथा अगर हमने आज अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाले, केवल हम बड़े ही बड़े इससे जुड़े रहे, तो आने वाले कुछ समय पश्चात जब हम बड़े लोगों का यहाँ से पदार्पण हो जाएगा तो फिर शायद उस चीज को करने वालों की कमी महसूस होगी। तो भविष्य को अभी से ही अपने हाथ में संभालें और अपने बच्चों के अंदर संस्कारों को आरोपित करें, चाहे जबरदस्ती करें चाहे प्रेम से करें। आरंभ में तो जो भी काम करना पड़ता है उसके अंदर प्रयास तो करना ही पड़ता है। धन्यवाद। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बताया उषा जैन जी ने कि बच्चों को जो है बचपन से ही शिक्षा देनी चाहिए, तो आपका क्या मत है इस बारे में? मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया इस चीज़ का, मैं बहुत इस चीज़ से खुश हूँ। जय श्री श्याम। मैं शीला शर्मा फ्रेंड कॉलोनी से बोल रही हूँ और शारदा जी ने, मुकेश भाई ने ये इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा हर्षोल्लास के साथ, इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों में संस्कार डालने के लिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि हर जगह, हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में ऐसे भागवत गीता और भजन कीर्तन हवन पूजा पाठ ये सब होते ही रहना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल सही कहा आंटी ने कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी है। आजकल टीवी फ़ोन मोबाइल फ़ोन्स इन सब से हटकर बच्चे इन पूजा में भी शामिल हो, ये हमारी बहुत बड़ी आज की कामयाबी होगी अगर हम अपने वंश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो बस मैं ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, अगर युवाओं में भी बात की जाए या 40 वर्ष तक भी बात की जाए तो लोग कहते हैं कि अभी पूजा पाठ का समय नहीं हुआ है, अभी तो बहुत उम्र है बुढ़ापे में करने की पूजा। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? बस यही देना चाहूँगी संदेश कि अगर हम ही इस चीज़ को आगे नहीं लेकर चलेंगे तो हमारे बच्चे कभी नहीं लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने हमें सिखाया वैसे ही हमें अपने बच्चों को सिखाना है और हमें पहले खुद के लिए ये चीज़ें फॉलो करनी है और फिर हमें अपने बच्चों से भी फॉलो करवानी है और उनकी सोच को डेवलप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए, ऐसा कहना है इन सभी महिलाओं का, और ये सच भी है, क्योंकि अगर बचपन से संस्कार नहीं डाले जाएंगे तो बड़े होकर के आज के समय में बच्चे आपकी सुनते नहीं है, फिर सुनेंगे नहीं और आप फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए प्रभु जी, हमारा गुड़गांव के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है, जिसकी कलश यात्रा हो चुकी है। और इस कथा के जो आयोजक हैं हमारे श्रीमती शारदा चेयरमैन जी और यहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम है, मुकेश जी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम एवं बस्ती के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज प्रथम दिन में श्रीमद् भागवत कथा महात्म के बारे में आप सभी को श्रवण कराया जाएगा कि भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ, भागवत क्या है, भागवत तत्व क्या है, भागवत को श्रवण करने से, भागवत कथा को श्रवण करने से जीव के जीवन में मुक्ति किस प्रकार मिलती है और कैसे कैसे लोगों के जीवन में उत्थान होता है। अगर जीवित व्यक्ति के लिए कथा की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति अगर मृत्यु के बाद भी महाप्रेत होने के बाद तो धुंधकारी मोक्ष आदि की कथा का श्रवण भी कराया जाएगा और भगवान की बड़ी महती कृपा है। ऐसे कार्यक्रम आप सभी के सर्वजन सौजन्य से होते हैं और बाकी जो चैनल के माध्यम से हम लोग आप सबसे संपर्क में हैं और इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहे, अग्रसर करते रहे और भागवत धर्म को प्रचार प्रसार करते रहे। जय श्री राधे। जय Hare